हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3D शेप्स के बारे में और उसके बेसिक्स फार्मूला को जानेंगे। तो 3D शेप्स ऐसा शेप्स है जो 3 डायमेंशन में फैला रहता है, जिसका कुछ एग्जाम्पल इस टेबल में दिया गया है। सबसे पहला एग्जाम्पल है क्यूबॉइड, जिसको हम लोग हिंदी में घनाभ बोलते हैं। क्यूब है जिसको हम लोग हिंदी में घन बोलते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसको हम लोग हिंदी में बेलन बोलते हैं। राइट सर्कुलर कोन जिसको हम लोग कोन कहते हैं। स्फेयर जिसको हम लोग हिंदी में गोला कहते हैं। हेमी स्फेयर जिसको हम लोग हिंदी में अर्धगोला कहते हैं। ये सारे 3D शेप्स का एग्जाम्पल है। अब इसके बेसिक्स फार्मूला को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग क्यूबॉइड का फार्मूला देखते हैं। तो जो हम ये राइट रेक्टेंगुलर फॉर्म में जिसको हम घेरा किए हैं, ये आपको क्यूबॉइड है। रियल लाइफ में जो हम लोग घर बनाने में ईंट का प्रयोग करते हैं वह क्यूबॉइड का शेप में होता है। क्यूबॉइड मतलब घनाभ का शेप में होता है। एक्चुअली में 3D शेप से 3 डायमेंशन में फैला रहता है, जिसका तीन अलग अलग फेस है, 3 अलग अलग लेंथ का फेस है। इस क्यूबॉइड में टोटल 6 फेस है। एक सामने, एक उसके पीछे जिसको हम लोग देख सकते हैं, एक ये सामने है, दूसरा ये उसके पीछे जो हम लोग को मतलब हमारे सामने से हाइट है, एक साइड में दूसरा नंबर, ये इसके बगल तीसरा, और एक नीचे चौथा, एक ये पाँचवा, और एक सबसे पीछे है जो छठा फेस है। ये 6 फेस होता है। इसमें तीन डायमेंशनल है तो 3 अलग अलग लेंथ है, जिसको LBS से इंडिकेट किया हुआ है। लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट तीनों का अलग अलग लेंथ है। तो इसमें 3 फार्मूला होता है, जिसको जिसमें वॉल्यूम है, एक लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। कर्व मतलब जो गोलाकार आकृति होगा उसमें कर्व सरफेस एरिया होगा, और ये एक्चुअल में लीनियर आकृति है तो इसको हम लेटरल सरफेस एरिया इसमें निकालते हैं, और एक टोटल सरफेस एरिया होता है। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम के बारे में देखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L × B × H, मतलब लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। इसका मतलब वॉल्यूम वह क्वांटिटी होता है जो किसी भी आकृति का अंदर का पूरा स्पेस होता है। जैसे आप किसी भी बाल्टी का यदि वॉल्यूम पूछा जाए तो मीन्स होता है बाल्टी में कितना लिक्विड आ रहा है, जितना भी लिक्विड आएगा उस बाल्टी का वो वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग यहाँ पे घनाभ में देख रहे हैं कि ये 3 लेंथ दिया हुआ, एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का एक आकृति है, इसीलिए इसका टोटल वॉल्यूम जो होगा LBH हो जाएगा। दूसरा चलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया वह एरिया होता है सिर्फ ऊपर और नीचे का एरिया को छोड़ के, बाकी जो खड़ा एरिया है, जैसे सामने वाले फेस का एरिया, दोनों साइड वाले फेस का एरिया और पीछे वाले फेस का एरिया, मतलब टोटल 4 फेस है। 4 फेस का जो यदि हम कोई एक रेक्टेंगल लेते हैं, जैसे एक रेक्टेंगल है, इसको हम लोग मानते हैं इसका ऊपर वाला L लेंथ है, जैसे इसको हम लेंथ को L बोलते हैं और ब्रीथ को B बोलते हैं, तो इसका एरिया होता है L × B। ठीक है, तो यह एक सरफेस का है। अब इसमें चारों अलग अलग सरफेस है, जिसमें कि एक फेस का लेंथ है L और ब्रीथ को हम हाइट मानेंगे तो H हो जाएगा। उसी तरह से पीछे वाला L और H हो जाएगा, सामने और पीछे वाला LH हो जाएगा, और दोनों साइड वाला BH हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 LH होगा और 2 BH होगा, तो उसमें से 2 H कॉमन ले लिए तो L + B हो जाएगा। 2H × L + B इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट्स करेंगे, हम बाद में फिर से डिस्कस कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। क्यूबॉइड का मतलब घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है सभी फेस का, जो इसमें घनाभ में 6 फेस है तो 6 फेस का एरिया। तो एक फेस का LB है सामने वाले का, फिर पीछे वाला का भी सामने वाला फेस का जैसे एरिया है L × H,
तो पीछे वाला का भी हो जाएगा L इंटू एच, फिर आपका साइड वाले सरफेस का हो जाएगा B इंटू एच, और इधर वाले का हो जाएगा B इंटू एच, फिर नीचे वाला का हो जाएगा L इंटू बी, नीचे वाला सरफेस का हो जाएगा L इंटू बी, और ऊपर वाले का भी हो जाएगा L इंटू बी। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे 2 इंटू एल एच, 2 इंटू एल बी, 2 इंटू बी एच, तो इसमें से 2 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो आपका टोटल जो एरिया आ जाएगा वो आपका टोटल सरफेस एरिया जो होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका आ जाएगा। अब दूसरा आकृति है, तो दूसरे आकृति में हम लोग चलते हैं। दूसरा आकृति है आपका घन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब पे जो हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक से घेरे हैं यह है क्यूब, इसको हम लोग घन बोलते हैं हिंदी में। घन और घनाभ में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि घनाभ का जो फेस होता है वो अलग अलग लेंथ का होता है, और घन का जो फेस है इसका सभी फेस टोटल 6 फेस होता है, और 6 फेस का जो लेंथ होता है वो सब एक ही होता है। टोटल फेस का लेंथ जो होता है वो सेम होता है, और यहाँ पे हर फेस को ए लेंथ से इंडिकेट किया गया है, ए स्मॉल ए से इंडिकेट किए हैं लेंथ को। तो यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम होगा, जैसे कि हम लोग घनाभ में बताए थे कि वॉल्यूम का मतलब होता है अंदर का टोटल स्पेस। तो एक फेस का लेंथ है ए, तो इसको ए, यदि घनाभ में जैसे एक का एल था, दूसरा बी था और तीसरा एच था, तो एल बी एच हो गया। तो यहाँ पे तीनों ए है, तो ए इंटू ए होगा, इसीलिए ए का क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम। मतलब क्यूब का वॉल्यूम होगा ए क्यूब। उस तरह से लेटरल एरिया मतलब ऊपर और नीचे का फेस को छोड़ दें तो 4 फेस आता है। एक फेस का होगा आपका ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा एक फेस का। तो यहाँ पे आपका टोटल 4 फेस होगा, एक सामने, एक उसके जस्ट पीछे, एक साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो टोटल 4 फेस है, तो इसीलिए इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर, आपका 4a स्क्वायर। अब हम लोग तीसरा चलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली में क्यूब में 6 फेस है और 6 फेस का लेंथ समान है, और वह लेंथ क्या है, ए है। तो एक फेस का आपका जो होगा एरिया होगा ए स्क्वायर। तो टोटल 6 फेस है, तो टोटल 6 फेस का एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो बाद में आप लोग कमेंट्स में कमेंट्स करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अब हम लोग तीसरा शेप चलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर चलते हैं, देखते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है। आप ये रेक्टेंगुलर से जो हम लोग कवर किए हैं, ये है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। यह एक्चुअली में आप जो डीवीडी का डिश देखे हैं, डिश, वह डिश को यदि हम कुछ हाइट तक एक मतलब 10-20 डिश को इकट्ठा करेंगे तो वह जो शेप बनेगा वही है सिलेंडर। तो इस सिलेंडर में आप देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। मान लेते हैं एक सर्किल है, जो एक डिश है, डिश वह क्या एक सर्किल है। तो उस सर्किल का जो हम लोग वॉल्यूम पढ़े होंगे, सर्किल का जो आयतन पढ़े थे वो होता है पाई आर स्क्वायर। किसी भी सर्किल का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन वहीं जब एक सर्किल के आकार का सिलेंडर डिश को यदि आप कुछ हाइट तक जमा करते हैं, ये तो एक बेलन का आकृति ले लेता है, बेलन का शेप ले लेता है, तो उस शेप में हाइट हो जाता है, हाइट इंक्लूड हो जाता है एच। बेलन में क्या आ जाता है, एक सर्कुलर फॉर्म है और एक हाइट तक उसका हाइट, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हाइट हो गया। तो एक डिश का, एक सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उसको यदि हाइट से गुना कर देंगे तो उसका बन जाएगा वॉल्यूम। इसीलिए इसका जो एरिया है, ये आप एरिया नहीं से वॉल्यूम है उसका हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब आगे देखते हैं लेटरल
लेटरल के जगह पे ये कर्व मतलब कर्व के जैसा शेप है, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया होगा। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ऊपर और नीचे वाला फेस का एरिया को छोड़कर। तो एक इसमें एक सर्किल है, सर्किल को जैसे आप एक सर्किल है, यहाँ मान लीजिए सर्किल है, इसके ऊपर ऐसे सर्किल करके रखते जाएंगे तो ये एक बेलन का आकृति हो जाएगा। तो उस बेलन का एक्चुअल में ऊपर और नीचे का एरिया को छोड़ दें तो किसी भी सर्किल का पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2πr। किसी एक सर्किल का जो पेरीमीटर होता है, चारों साइड का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है 2π×r। अब इसको एक सर्किल है, यहाँ से एक सर्किल से इसको कुछ हाइट तक बढ़ा देंगे तो बहुत सारे सर्किल्स हो जाएगा, और वो हाइट क्या है, h है। यदि हम उसको s से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल जो बाहर का ये सरफेस एरिया है वो आपका 2πr×h हो जाएगा। तो यही आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। फिर हम लोग चलते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया हो जाता है आपका, टोटल सरफेस एरिया का मतलब जो एक आपका था 2πrh वो तो होगा ही, और ऊपर और नीचे का एरिया, तो ऊपर और नीचे दो सर्किल है, एक सर्किल का होता है πr², तो दो का हो जाएगा 2πr²। तो यहाँ पे 2πr कॉमन ले लिए तो r+h हो जाएगा। एक हो जाएगा जैसे आपका एक था एरिया 2πrh, अब प्लस हो जाएगा आपका एक सर्किल का एरिया होता है πr²। इसमें दो ऊपर नीचे सर्किल है तो 2πr², इसमें से 2πr कॉमन ले लेते हैं तो r+h हो जाता है। इसी में से आपका एरिया निकल के आया है टोटल सरफेस एरिया 2πr×r+h। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, कोन को देखते हैं। तो ये जो आकृति है ये आपका कोन है, कोन। इसमें हम लोग को सबसे पहले जानना है कि नीचे वाला जो फेस होता है वो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। ये जो आपका फेस है नीचे वाला ये एक सर्कुलर फॉर्म में होता है और उसके ऊपर कोन बना रहता है। तो इस सर्कुलर फॉर्म में तो कोई भी सर्किल है उसमें तो रेडियस होगा, r होगा, इसका दिया हुआ भी है रेडियस r, नीचे आपका एक r लिखा हुआ है। और यहाँ पे कोन मतलब जैसे हम लोग एक आइसक्रीम का जो खाते हैं और कोन बोलते हैं उसको, वही उसी आकृति में होता है। तो ये एक हाइट तक दिया हुआ है जिसका हाइट आपको h दिख रहा होगा, h यहाँ पे। और एक कोन जो आपका एक तिर्यक बनता है, तिरछक जो एक फेस होता है उसको l बोला जाता है। क्या बोला जाता है, l, मतलब लेंथ बोल सकते हैं कोन का। इसको एक्चुअली में तिर्यक लेंथ बोलते हैं हिंदी में। ये आपका l से इंडिकेट किया गया है। आपका ये l जो दिख रहा है ये आपका l है, ठीक है। अब इसका एक्चुअली में वॉल्यूम होता है 1/3πr²h, जो आप यहाँ देख रहे हैं वॉल्यूम 1/3πr²h। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा सिर्फ नीचे वाला फेस को छोड़कर πr×l हो जाएगा, πr×l, πr×l आप लोग देख रहे हैं πr×l है। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा तो πrl, तो ये आपका था ही πrl, अब प्लस हो जाएगा एक सर्किल नीचे है तो सर्किल का एरिया हो जाता है πr²। क्या होता है, πr², πr²। तो आपका यहाँ से हो जाएगा πr, यदि कॉमन ले लेते हैं तो r+l, यही आपका हो गया है एक्चुअली में πr×l+r, या r+l लिखिए, दोनों सेम है। तो इस तरह से आप हम लोग देखें कोन का बेसिक्स फॉर्मूला। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट डायग्राम है स्फेयर। स्फेयर में चलते हैं। आपको ये वाला शेप जो है ये स्फेयर है। स्फेयर रियल लाइफ में हम लोग गेंद ले सकते हैं या फुटबॉल ले सकते हैं, उसको हम लोग स्फेयर बोलते हैं। यह एक सर्कुलर आकार का नहीं है बल्कि एक गेंद, स्फेयर मतलब गेंद के आकार का है। जैसे हम लोग पृथ्वी है,
पृथ्वी तो हालांकि चिपटा है, उसको हम लोग स्फीयर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा राउंड शेप होता है, एक एक्चुअल में राउंड शेप, जैसे फुटबॉल है, गेंद है, वो सब होता है स्फीयर। तो स्फीयर में आप में इसमें भी 3 फार्मूला है। आपका पहला जो फार्मूला है वॉल्यूम, वो 4/3 पाई स्क्वायर, 4/3 पाई स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब हो गया। उसके बाद इसका जो कर्व सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक्चुअल में सेम होगा, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग कोई मेंशन नहीं, फिक्स नहीं है, इसीलिए इसका आपका कर्व सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला फेस फिक्स्ड नहीं, एक्चुअल में राउंड शेप में है। तो राउंड शेप का कोई ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया अलग से नहीं होगा, इसीलिए इसमें आपको 4 पाई आर स्क्वायर है आपका कर्व सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी। अब हम लोग चलते हैं हेमिस्फीयर। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, टेबल में जो है हेमिस्फीयर का है। अब उसका हम लोग देखते हैं एक्चुअल में। हेमिस्फीयर शेप जो हम लोग ब्रैकेट से रेक्टेंगल ब्रैकेट से घेरे हैं वो हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर में बस 3 फार्मूला, वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका वो आपका हेमिस्फीयर क्या है, स्फीयर का आधा पार्ट। जैसे हम गेंद को बीचों बीच काट देंगे तो वो हो जाएगा हेमिस्फीयर। तो यदि स्फीयर का वॉल्यूम होता था 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला का हो जाएगा 2/3, मतलब 4/3 का आधा करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। और आपका लेटरल या कर्व सरफेस एरिया जो है आपका यहाँ पे